Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are going to discuss the topic antagonist. So what is an antagonist? Well, a drug is called an antagonist when that drug has high affinity but zero intrinsic activity for that receptor. ये हाई एफिनिटी या वर्ड जो एफिनिटी है दैट मीन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट रिसेप्टर. उसकी एफिनिटी बिल्कुल एगोनिस्ट की तरह होती है टुवर्ड्स दैट रिसेप्टर कि वो बहुत जल्दी जाके इसके टुवर्ड्स जाता है और इसके साथ बाइंड होता है, बट उसकी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, उसका अपना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता. सो वो एंटागोनिस्ट क्या करता है? एंटागोनिस्ट जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट होने से प्रिवेंट कर देता है, या इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एनी एंडोजेनस molecule to bind to that receptor and activate it. So now we have different types of antagonist. Let's start with the first one, which is competitive antagonist. जो competitive antagonist होता है वो क्या करता है? वो कंपटीशन में होता है, वो compete करता है with the agonist to bind to the same site on the receptor in a reversible manner. तो उसमें दो चीज़ें हैं. फर्स्ट ये है कि वो उसी साइट पे एक्ट करता है जहाँ एगोनिस्ट होता है या एक्ट करता है, और दूसरी चीज़ है कि जब वो उसके साथ या रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करेगा. सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नोन एज टेराजोसिन. ये जो टेराजोसिन है ये एक्चुअली compete करती है विद द एंडोजेनस लाइगेंड नॉरएपिनेफ्रिन जो बॉडी में ऑलरेडी होता है, और ये दोनों compete करती हैं टुवर्ड्स अल्फा रिसेप्टर. नॉर्मली अल्फा रिसेप्टर क्या करता है कि ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है और ब्लड प्रेशर इन्हांस करता है या इंक्रीज़ करता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है. सो टेराजोसिन क्या करती है? वो अल्फा 1 रिसेप्टर पर बाइंड करती है और क्या करेगी? ऑपोजिट तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि वो उस रिसेप्टर को इनहिबिट करेगी. तो क्या होगा कि जो वेस्कुलर स्मूथ मसल टोन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और जो ब्लड प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा. सो टेराजोसिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रग विच इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. आपको एक और बात भी याद रखनी है कि जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, हम अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर लें तो एंटागोनिस्ट को जो है हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट. अब जो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है एंड कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, उनमें जो बेसिक डिफरेंस वो ये है कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट रिवर्सिबली बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ और ये इरिवर्सिबली. ये रिवर्सिबल इनहिबिशन इवन अगर आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन हाई भी कर लें तो भी वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाता, बिल्कुल ऑपोजिट टू द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इन विच इट कुड बी रिवर्स्ड इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट. सो विद दिस आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट, वेरी सिमिलर टू द इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, लेकिन यहाँ पे जो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है it binds to the same site to which the agonist bind. But in case of allosteric antagonist, it will not bind to the same site but to some other site. So ultimately, it prevents the receptor from being activated by the agonist by binding to a site other than the agonist binding site. बिल्कुल आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. सो अब आप ये गाबा रिसेप्टर देख सकते हैं. गाबा जो है उसका रिसेप्टर अपर साइड पे है और इनर साइड पे आप देख सकते हैं पिक्रोटॉक्सिन की साइट है. सो व्हाट हैपन इज़ दैट जैसे ही पिक्रोटॉक्सिन बाइंड करता है अपने इस साइड के ऊपर तो वो प्रिवेंट कर देता है इस चैनल को. गाबा नॉर्मली क्या करता है कि ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स कॉज करता है, लेकिन पिक्रोटॉक्सिन जब बाइंड करता है तो वो इस ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स को प्रिवेंट कर देता है, इवन इफ दिस रिसेप्टर इज फुली एक्टिवेटेड बाय गाबा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ
एलोस्टेरिक एंटागोनिस्ट। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है फंक्शनल एंटागोनिज्म की। इसमें ये होता है कि टू वेरी डिफरेंट ड्रग्स or we can say endogenous ligands, they act on two different receptors by different mechanisms and have opposite effects। क्योंकि हम एंटागोनिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऑपोजिट की बात कर रहे हैं। तो दो ड्रग्स हैं, डिफरेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रही हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू एक्ट कर रही हैं, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसकी मैं एग्जांपल भी बताऊंगी। इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं लंग्स को, तो लंग्स में H1 रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम हिस्टामीन रिसेप्टर्स कहते हैं। तो जो हिस्टामीन है वो जब H1 रिसेप्टर्स ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है तो इट विल कॉज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड एपिनेफ्रीन जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे होते हैं और वो रिलैक्सेशन करता है या ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है ब्रोंकियल ट्री की। इस फंक्शनल एंटागोनिज्म को हम फिजियोलॉजिक एंटागोनिज्म भी कहते हैं।